Hey guys, welcome back to our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 26th of March 2023. 26 मार्च 2023 के important articles को discuss करेंगे. So the video is very much important to all those students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और आज का दिन है संडे, तो आज आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का सेक्शन नहीं मिलेगा. हालांकि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हुए हैं. सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. इन हिल स्टेट पॉइंट एंड शूट प्लास्टिक. Uttarakhand is implementing a QR code based project to prevent littering the चार धाम route with plastic bottles and packets. ठीक है, तो उत्तराखंड यहाँ पर एक QR कोड बेस्ड प्रोजेक्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाला है सो दैट यहाँ पर जो चार धाम के जो रूट्स होते हैं वहाँ पर जो लिटरिंग होती है उसको प्रिवेंट किया जा सके. ठीक है, जो भी यहाँ पर विजिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लास्टिक बोतल खरीदते हैं, ठीक है, पानी पीते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं. ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर एक मैनेजमेंट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लास्टिक बोतल्स हो गया, चिप्स के पैकेट्स हो गए, तो बिस्किट के पैकेट्स हो गए, तो उनको ऐसे ही थ्रो कर देते हैं. और यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर उत्तराखंड की जो सरकार है वो यहाँ पर एक QR कोड बेस्ड प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा है सो दैट लिटरिंग को प्रिवेंट किया जा सके इन द चार धाम रूट्स. ठीक है, नाउ स्मॉल स्टेप्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस. ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स यहाँ पर बड़े बड़े चेंजेस को लेकर आ सकते हैं. ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर उत्तराखंड की जो सरकार है वो यहाँ पर चार धाम यात्रा के जो रूट्स हैं वो यहाँ पर, जिसमें बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, यहाँ पर एक यूनिक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम को लेकर आने की बात की है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये क्या होगा, इसमें एक्चुअली बहुत सारे आपके जो गार्बेज यहाँ पर जमा हो जाते हैं उसमें यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी सिस्टम के बाद. ओके, विजिटर विल स्कैन अ QR कोड ऑन ईच प्लास्टिक बोतल्स एंड मल्टी लेयर ऑफ प्लास्टिक पैक्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो विजिटर्स आएंगे उनको क्या करने की जरूरत है, उनको यहाँ पर जो QR कोड है उसको हर बोतल को QR कोड से स्कैन करने की जरूरत है. ठीक है, और जो भी बिस्किट्स है, चिप्स के पैकेट्स है, उसको यहाँ पर QR कोड से स्कैन करने की जरूरत है. ठीक है, और इस अमाउंट को वो क्लेम कर सकते हैं एज अ रिफंड के तौर पे जब वो उनका जो यात्रा है वो पूरा हो जाता है. ठीक है, जब उनका यात्रा पूरा हो जाता है तो वहां पर इस अमाउंट को वो रिफंड कर सकते हैं. ठीक है, अप टू 45 लाख QR कोड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रिंटेड दिस ईयर. ठीक है, तो इस साल के आसपास आपको 45 लाख QR कोड के आसपास आपको प्रिंट होता हुआ दिखेगा. ये जो आइडिया है या फिर जो एग्जीक्यूशन है इसको एक्चुअली कैरिड आउट किसके द्वारा किया जा रहा है, रेकल के द्वारा, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है जो कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर बेटर रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये आइडिया किसके द्वारा एक्चुअली लाया जा रहा है, रेकल के द्वारा. ठीक है, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये यहाँ पर चीज़ों को प्रोवाइड करता है फॉर द बेटर रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी. ओके, उत्तराखंड एंड रेकल्स वॉन सिल्वर फॉर द प्रोजेक्ट. ठीक है, इसी साल के आप अर्लियर में देखेंगे कि जो उत्तराखंड है और जो राइकल है उन्होंने सिल्वर जीता था फॉर द प्रोजेक्ट इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट्स डिजिटल इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद स्टार्टअप्स. ठीक है, तो इनको यहाँ पर सिल्वर भी मिल चुका है फॉर द प्रोजेक्ट्स. ओके, तो होप यू गॉट क्लैरिटी. जो यहाँ पर लिटरिंग होते हैं चार धाम के रूट्स पे, ठीक है, प्लास्टिक बोतल्स यहाँ पर फेंक देते हैं विजिटर्स, या फिर चिप्स के पैकेट्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, बिस्किट के पैकेट्स यहाँ पर मिलते हैं, तो उसको यहाँ पर प्रिवेंट करने की बातचीत की गई है थ्रू QR कोड बेस्ड प्रोजेक्ट्स. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. पोर्शन ऑफ चिराग दिल्ली फ्लाईओवर लाइकली टू बी ओपन बाय अप्रैल. ठीक है, तो अप्रैल 1 से आपको ये खुलता हुआ दिखेगा. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये आपको याद रखना है ऐसे ही. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. ओके, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, सो यू कैन मूव अहेड. यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा. और जैसा कि मैंने आपको बताया आज एडिटोरियल नहीं है, सो यहाँ पर एडिटोरियल का सेक्शन आपको नहीं मिलेगा. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. कोविड-19 टेस्ट डाउन नीड टू बी स्केल्ड अप सेज गवर्नमेंट्स. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि कोविड-19 के रिगार्डिंग जो टेस्ट है वो यहाँ पर कम होती जा रही है. ठीक है, यहाँ पर उसको स्केल्ड अप करने की जरूरत है. एंड हेल्थ मिनिस्ट्री डायरेक्ट द स्टेट. ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट को यहाँ पर डायरेक्ट करते हुए कहा कि आप यहाँ पर जो मेडिसिन के स्टॉक्स है उसको पहले से ही ले लीजिए. ICU बेड्स हो गए, मेडिकल
मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए, वैक्सीनेशन हो गए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पहले से प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, स्टेट में आप यहाँ सब ये सारी चीज़ें पहले से स्टॉक में रखना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ इट प्लान अस नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स ऑन अप्रैल 10 एंड 11। ठीक है, तो 10 से 11 अप्रैल के बीच में आपको यहाँ पर एक नेशन वाइड मॉक ड्रिल आपको देखता हुआ मिलेगा, होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टेट्स को यहाँ पर डायरेक्ट किया है कि आप एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक में रखें मेडिसिन को, आईसीयू बेड्स में रखें। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको कोविड-19 के रिगार्डिंग जो पेशेंट है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिले। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक्चुअली बोला गया है कि लोगों को यहाँ पर कहा गया है कि प्रिकॉशन स्टेप्स लेने के लिए। ओके, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे के दिन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने वार्न करते हुए कहा है, ठीक है, एट अ टाइम व्हेन अ कंट्री वाज रजिस्टरिंग अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन ट्रैजेक्टरी ऑफ कोविड-19 केसेस सिंस मिड फरवरी, इन सम स्टेट्स टेस्टिंग फॉर द इन्फेक्शन हैज डिक्लाइंड। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स में यहाँ पर कहा है कि जो इन्फेक्शन के रिगार्डिंग जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर डिक्लाइन हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए। ओके, सो दैट हमें यह पता चल सके कि कितने यहाँ पर जो वो है केसेस है वो यहाँ पर डेली बेसिस पे देखने को मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री एज ऑन डेट मोस्ट ऑफ द एक्टिव केसेस इज इन द कंट्री वर लार्जली बीइंग रिपोर्टेड बाय अ फ्यू स्टेट्स। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे? केरला से 26.4% के आसपास केसेस वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से 21.7% के आसपास केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं कोविड-19 के। ठीक है, आपको यहाँ पर गुजरात में 13.9 के आसपास केसेस देखने को मिल रहे हैं, कर्नाटका में आपके 8.6 केसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड तमिलनाडु में आपके 6.3% केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर नेशन वाइड ने यहाँ पर एक मॉक ड्रिल का प्लान किया है 10th एंड 11th अप्रैल को। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोनों पार्टिसिपेट करेंगे इस मॉक ड्रिल में। ओके, सो नाउ यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो लेट्स मूव अहेड, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियाज फर्स्ट केबल स्टे रेलवे ब्रिज इज अबाउट टू कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होने वाला है इंडिया का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज। ओके, नाउ ये एक्चुअली बन कहाँ रहा है वो आपको मैं बता दूं, रैसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर जो जम्मू का जो रैसी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ठीक है, एंड इट इज़ अबाउट टू कंप्लीट, ये खत्म होने वाला है। ठीक है, और ये अगेन एकमात्र पहला इंडिया का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है, और इसको एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे डेडलाइंस या फिर डेडलाइंस को मिसिंग करने के बाद इस चीज़ को यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बारे में यहाँ पर एक प्रॉपर न्यूज़ आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इसकी हाइट बताई गई है, रिवर बेड से इसकी हाइट है 1086 फीट के आसपास, एंड द हाइट ऑफ 77 स्टोरी बिल्डिंग्स। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये ब्रिज, ओके, माउंटेन्स के बीच में। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी एंड इट इज अबाउट टू कंप्लीट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड सेक्शन पे आते हैं। ब्रिटेन एंड 9 पार्टनर्स ट्रेन यूक्रेन मिलिट्री रिक्रूट्स। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ब्रिटेन समेत 9 अदर कंट्रीज यहाँ पर जो यूक्रेन के जो मिलिट्री के जो रिक्रूट्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। और ये जो ट्रेनिंग है एक्चुअली किस ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पर वो प्रोवाइड करा रहे हैं? ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। ठीक है, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स इज अ पार्ट ऑफ यूके कमिटमेंट ऑफ 2.3 बिलियन फॉर मिलिट्री एड्स एंड सपोर्ट टू यूक्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर 2.3 बिलियन यूरोज देने की बात की गई है फॉर मिलिट्री एड्स एंड सपोर्ट टू द यूक्रेन। ठीक है, और ये एक ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स का पार्ट है। ठीक है, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स का पार्ट है जो कि यूके ने कमिट किया है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर द वॉर इन यूक्रेन Igor 27 from Odisha used to make handmade leather products, while Oxy 34 from Moscow owned a car service station. ठीक है, तो यहाँ पर ये दो लोगों की कहानी है। एंड टुडे दे आर अमंग ऑलमोस्ट 2000 यूक्रेन मिलिट्री रिक्रूट्स अंडरगोइंग 5 वीक ऑफ बेसिक ट्रेनिंग इन यूके। ठीक है, नाउ ये जो पहले जो ऐसे दो नाम मैंने आपको बताया, एगोर का जिसकी एज 27 थी और यहाँ पर ऑलिस की जिसकी एज 34 के आसपास थी, ये दो पहले हैंडमेड लेदर का काम करते थे। ठीक है, या फिर कार सर्विस स्टेशन थे इनके। ठीक है, बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि आज के दिन इनके पास क्या हो रहा है, इनके साथ हो क्या रहा है कि जैसे जैसे कंट्रीज़ की जो लड़ाई बढ़ती जा रही है
वैसे वैसे यहाँ पर सिटीजन्स इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 2000 यूक्रेनियन मिलिट्री जो यहाँ पर रिक्रूट्स है उनको यहाँ पर एक 5 वीक का बेसिक ट्रेनिंग दिया जा रहा है यूके में अंडर ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशन है, ठीक है। द कोर्स बाय द यूके एंड 9 अदर पार्टनर्स कंट्रीज बिगेन ऑन 27 जून 2022, ठीक है। तो ये कोर्स को एक्चुअली 27 जून 2022 को स्टार्ट किया गया था बाय यूके एंड 9 अदर बिग पार्टनर्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या हो रहा है, यूक्रेनियन जो रिक्रूट्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। नाउ ये 9 पार्टनर्स है वो कौन है, ये आप लिख लीजिएगा, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया एंड द नीदरलैंड, ठीक है। सो दे आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग टू द यूक्रेनियन रिक्रूट्स। ट्रेनिंग इज ऑन एट 4 लोकेशन ऑफ द यूके इन द यूके, ठीक है। तो यूके के 4 लोकेशन पे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। यॉर्कशायर, केंट, वाइटशायर एंड नॉर्थम्बरलैंड, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों लोकेशन पर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होती हुई दिखेंगी, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स क्या है, यूके कमिटमेंट का एक पार्ट है। 2.3 बिलियन यूरोज देने की बात की गई है इन प्रोविजंस ऑफ मिलिट्री एड्स एंड सपोर्ट टू द यूक्रेन, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो रिक्रूट्स यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको यहाँ पर वेपन हैंडलिंग, ठीक है, वेपन को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। एक मार्क्समैनशिप यहाँ पर सिखाई जा रही है, ठीक है। रेंज एक्टिविटी के बारे में उनको बताया जा रहा है। फील्ड क्राफ्ट बेसिक्स सिखाई जा रही है, ठीक है। फील्ड टैक्टिक्स को सिखाया जा रहा है। बैटल कैजुअलिटीज ड्रिल्स को यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया जा रहा है कि ऐसे बैटल कैजुअलिटी ड्रिल्स यहाँ पर परफॉर्म होती है। एंड काउंटर एक्सप्लोसिव को यहाँ पर सिखाया जा रहा है, ठीक है। जो भी मेडिकल एड्स के कैसे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं उनको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कैसे अवेयरनेस रखना है उनको यहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड सिखाया जा रहा है, ठीक है। सो उनका जो फोकस है teaching the ability to shoot, move, communicate, medicate and the ability to defend their homeland, ठीक है। तो अपने होमलैंड को कैसे यहाँ पर डिफेंड किया जा सके, ठीक है। सो उस सारी टेक्निक्स को यहाँ पर इन ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स के थ्रू हो रहा है जिसमें ब्रिटेन समेत 9 अदर पार्टनर्स हैं जो कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं इन द 4 लोकेशन ऑफ यूके, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। सो साइंस का पेज है ये, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इनएडिक्वेट स्लीप इंक्रीज द रिस्क ऑफ फैटी लिवर डिजीज, ठीक है। अगर एक इंसान यहाँ पर प्रॉपर स्लीप नहीं लेता है तो उससे उसके जो अंदर शरीर में बहुत सारी बीमारियां आपको उत्पन्न होती हुई दिखेंगी, ठीक है। ज़्यादातर आपको फैटी लिवर डिजीज हमें देखने को मिलते हैं, ये एक स्टडी में पता लगाया गया, ओके। विथ एवरी 1 आवर डिक्रीज, ठीक है, इन स्लीप टाइम फ्रॉम रिकमेंडेड 7 to 8 आवर्स, ठीक है। देखिए साइंस भी रिकमेंड करती है कि 7 से 8 घंटे आपको सोना जरूरी है, ठीक है। अब दिन में 7 से 8 घंटे आप सोइए, ठीक है। अब जैसे जैसे उस टाइम को 1 घंटे कम करते जाइएगा ना, वैसे वैसे आपका जो फैटी लिवर की जो डिजीज है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा बाई 24%, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे 24% से आपका जो लिवर का डिजीज है वो आपका बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट भी रिकमेंड करता है कि लगभग आप पूरे दिन में 7 से 8 घंटे आप प्रॉपर नींद लीजिए, ठीक है, उससे कम मत लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया गया। देखिए जो भी एक्सपेरिमेंट्स होती है ना वो माइस पे होती है, ठीक है, चूहे पे एक्सपेरिमेंट की जाती है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर चूहे में देखने को मिली, ठीक है। एक जो यूजुअली अगर हम देखें तो जो एक माइस होता है वो लगभग 12 घंटे, एक दिन में 12 घंटे सोता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसका जो स्लीपिंग टाइम था उसको रिड्यूस किया गया, ठीक है। स्लीपिंग टाइम को उसका रिड्यूस किया गया और उसको अलाउ किया गया कि 6 घंटे ही सोए, ठीक है, पूरे दिन में वो 6 घंटे सोए। और इसमें एक्चुअली क्या चेंजेस हमें देखने को मिले, जो उसका लिवर था वो एक्चुअली फैटी होने लगा, ठीक है। सो वो वेट जो गेन करने लगा, ठीक है, एज पर कंपेयर टू द अदर माइस, ठीक है। अदर माइस के हिसाब से देखेंगे कि उसका जो वेट है वो बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने को इसमें मिलता है, ठीक है। जब लोग यहाँ पर कम सोना स्टार्ट करते हैं तो जो फैटी लिवर्स के जो डिजीज़ है वो यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पर एक्चुअली बताया गया, ओके। नाउ यहाँ पर एक्चुअली और 2-3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिजीज बताई गई है। लिवर इंजाइम्स, ब्लड एंड लिवर फैट इंक्रीज सब्सटेंशियली, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बढ़ती हुई दिखती है। वाइल 10,000 पर्सन विद स्लीपिंग डिसऑर्डर्स वेर फॉलोड अप 1 ईयर इंसिडेंट फैटी लिवर डिजीज वॉज नोटेड इन 14, ठीक है। तो 10,000 लोगों में जिसमें स्लीपिंग डिसऑर्डर्स पाए गए, उसमें अगर वो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स 1 साल तक अगर कंटिन्यू होते हैं तो उसमें लगभग 14 लोगों में आपको यहाँ पर फैटी लिवर के डिजीज आपको देखने को मिले। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास स्लीपिंग डिसऑर्डर्स नहीं है, ठीक है, विदाउट स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, उनमें ये केसेस 6 ही देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर के साथ लगभग ये 14 केसेस है और विदाउट स्लीपिंग डिसऑर्डर के साथ ये 6 केसेस है।
ठीक है. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी. एंड हाई क्वालिटी स्टडीज showed that inadequate sleep duration was strongly associated with the elevated risk of developing non-alcoholic fatty liver disease. Adequate sleep helped prevent it. ठीक है. तो inadequate जो sleep duration होता है, इससे आपको नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लीवर डिजीज है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा इन योर बॉडी. और एडिक्वेट स्लीप अगर आप लेते हैं, प्रॉपर नींद अगर आप लेते हैं, तो वो ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करता है. ठीक है. तो यहाँ पर साइंस रिकमेंड करती है कि 7 से 8 घंटे सोएं. अगर आप उसमें से 1 घंटा भी कम करते हैं तो आपका ये जो फैटी लीवर के जो डिजीज़ है इसके चांसेस आपके 24% आपको बढ़ते हुए दिखेंगे. ओके. सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में ये जो लड़ाई है ये कंपटीशन की है और लोग इसके बीच में सोना भूल जाते हैं, रात रात तक पढ़ाई करते हैं. ठीक है. और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब लोग ऐसा करते हैं तो उनके बीच में, उनके शरीर में बहुत सारी जो बीमारी है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो आप दिन में पढ़िए, भले आप रात को 9:30-10 बजे सो जाइए. ठीक है. 4 बजे आप उठ के पढ़िए. ठीक है. तो ये चीज़ें कीजिए, ये मैं रिकमेंड करूँगा. ठीक है. कि सुबह में जो कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं वो आपको बहुत अच्छा फील कराती हैं. ठीक है. सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. FAQs में 2 इंपॉर्टेंट आए हुए हैं आर्टिकल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर J&J's का जो पेटेंट है उसके बारे में यहाँ पर एक्चुअली बातचीत किया गया है कि इनको रिजेक्ट क्यों किया गया. और दूसरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मेगा टेक्सटाइल पार्क खुलने वाले हैं 7 स्टेट्स में, और इससे जो सेक्टर है उसको क्या बूस्टअप मिलेगा. ठीक है. सो यहाँ पर दोनों को हम डिस्कस करेंगे. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी. ओके. 23 मार्च को यहाँ पर इंडियन पेटेंट ऑफिस ने एक एप्लीकेशन रिजेक्ट किया था फार्मास्यूटिकल जॉइंट जॉनसन एंड जॉनसन का, जिन्होंने इस एप्लीकेशन में एक्चुअली किया क्या था, इन्होंने एक्चुअली मांगा था कि जुलाई के बाद भी इनका जो पेटेंट है उसके ऊपर जो मोनोपॉली वो एक्चुअली बढ़ता रहे. ठीक है. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जुलाई के बाद भी ये एक्चुअली इनको मान्यता दी जाए और पेटेंट दिया जाए, इसके रिगार्डिंग इन्होंने एप्लीकेशन पुट किया और 23 मार्च को ये एप्लीकेशन इंडियन पेटेंट ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया. ओके. अब ये सारी चीज़ें अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसमें एक्चुअली जो बेडाक्वेलाइन नाम का जो ड्रग्स है इसकी कैसे यूज़ की जाती है, इससे कैसे ट्रीटमेंट होता है. ओके. तो एक बेडाक्वेलाइन नाम का ड्रग्स है जो कि एक टैबलेट के फॉर्म में आपको मिलता है, वो एक ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है. ठीक है. इसको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है. एंड दिस ओपन द डोर फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस generic version of bedaquiline and which are expected to be more affordable to contribute to India's goal to eliminating TB by 2025. ठीक है. तो इंडिया का गोल है कि 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट कर दिया जाए. ठीक है. 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट कर दिया जाए. और ये जो एक्चुअली एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है वो इसी पर्पज से किया गया है. ठीक है. ताकि जो जेनरिक वर्जन है उनको यहाँ पर चांस मिले कि वो बेडाक्वेलाइन नाम का जो वर्जन है वो यहाँ पर लेकर आए, जो कि मोर अफोर्डेबल हो और लोगों को ज़्यादा यहाँ पर खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है. मैं आपको बता दूं कि लगभग एक बेडाक्वेलाइन की जो ट्रीटमेंट होती है वो लगभग 6 महीने की होती है और 6 महीने की इस कोर्स में लगभग आपके $400 के आसपास आपका खर्च हो जाता है. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है. अगर आप देखें 400 को कन्वर्ट करें तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा पड़ जाता है. ठीक है. जो कि नॉर्मल लोगों के लिए अफोर्ड करना नहीं हो पाता है. ठीक है. सो इसको यहाँ पर एक अफोर्डेबल प्राइस में लाया जा सके, इसलिए यहाँ पर जो जेनरिक वर्जन है उसका यहाँ पर लेकर आने की बात की गई है. ओके. नाउ व्हाट इज ड्रग रजिस्टर्ड टीबी. ठीक है. ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होता है? एज ऑफ 2017, ठीक है, 2017 से यहाँ पर अगर देखें तो इंडिया अकाउंट फॉर अराउंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स burden of multi drug resistant TB and extensively drug resistant TB. ठीक है. यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया लगभग कितना अकाउंट करता है? 1/4 अकाउंट पड़ता है. ठीक है. तो लगभग इंडिया के पास बर्डन बहुत ज़्यादा है टीबी का. ओके. और जो XDR टीबी है ये रेयरर है दैन MDR टीबी. ठीक है. तो जो XDR टीबी है आपका एक्सटेंसिवली ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी है, ये रेयर है एज पर कंपेयर टू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. ठीक है. एंड अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो टीबी इंसिडेंट्स है इंडिया में इट हैज़ बीन ऑन डिक्लाइन. ठीक है. बट द MDR टीबी एंड XDR टीबी एंडेंजर इनिशिएटिव टू लोकली इरेडिकेट द डिजीज. ठीक है. अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कोविड-19 के जो ईयर्स थे, ठीक है, कोविड-19 के ईयर्स में आप देखेंगे कि जो केसेस थे उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिले थे.
ठीक है, सिर्फ कोविड से ही केसेस आपको देखने को मिले थे, बाकी जो ऑल अदर डिजीज़ है वो आपको डिक्लाइन होते हुए मिले थे, क्योंकि इसकी एक्चुअली प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की जा रही थी। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे सिर्फ कोविड पे, ठीक है, लोगों को कैसे बचाया जा सके। ठीक है, तो एक्चुअली आप देखें तो जो टीवी के जो इंसिडेंट्स हैं वो डिक्लाइन होते जा रहे थे इंडिया में। ठीक है, लेकिन जो MDR टीवी हैं, XDR टीवीज़ हैं, ये इंडेंजर्ड थे, ये इंडेंजर्ड इनिशिएटिव्स थे टू लोकली इरेडिकेट द डिजीज़। ठीक है, पहले 2 साल अगर आप देखें पैंडेमिक के, तो देयर वर रिपोर्ट दैट टीवी ट्रीटमेंट्स वाज हिट बाय डिसरप्टली सप्लाई चैन, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स फॉर नॉन पैंडेमिक वर्क्स, ठीक है, एंड एक्सेस टू द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। ठीक है, तो पहले 2 साल आपको टीवी के जो केसेस थे कोविड में वो आपको कम होते हुए देखने को मिले थे। हालांकि उसके बाद केसेस यहाँ पर बढ़ते हुए दिखे, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर कोविड के केसेस कम हुए, बाकी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ये शिफ्ट होते चले गए। ठीक है, ये यहाँ पर एक्चुअली अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। ठीक है, तो यहाँ पर जब चेकिंग स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर फिर टीवी के केसेस आपको देखने को मिलने गए। ठीक है, तो ऐसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखती हुई आपको इस आर्टिकल में बताया गया है ऑथर के द्वारा। नाउ हाउ इज ड्रग रेजिस्टेंट टीवी ट्रीटेड। ठीक है, अब ये टीवी जो ड्रग रेजिस्टेंट टीवी होता है ये कैसे ट्रीट किया जाता है। टीवी के बारे में आपको मैं पहले बता दूं कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ये एक इन्फेक्शन होता है, ये एक इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन द लंग्स, बट ऑफन इन अदर ऑर्गन्स एज वेल। ठीक है, इसको ट्रीट किया जा सकता है, ऐसा कहते हैं लोग कि इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, बट टीवी को ट्रीट किया जा सकता है, ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर फिजिशियन आपको ड्रग्स यहाँ पर ऑथराइज करते हैं, ठीक है, ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, वैसे वैसे इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस टीवी इज हार्डर टू ट्रीट। ठीक है, जो ड्रग रेजिस्टेंट जो टीवी होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, हालांकि इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ड्रग्स बताया गया है, दैट इज बेडाक्वलाइन। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और हमने देखा है कि लगभग 55,000 जो लोग हैं उनको यहाँ पर इससे बेनिफिट हुआ है। नाउ हाउ बेडाक्वलाइन इज इफेक्टिव, कैसे ये इफेक्टिव है ये यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बट यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है आपका टीबी का, ये आपका ठीक हो जाता है इससे। ठीक है, एक्चुअली ये मैं जैसा कि आपको मैंने बताया कि 6 महीने के आसपास के इसके कोर्सेस हैं। ठीक है, तो पहले 2 कोर्स, तो पहले 2 वीक होता है ना, पहला 2 वीक मतलब कि 7 दूनी 14 दिन। ठीक है, 14 दिन में आपको हाइयर डोज दिया जाएगा। ठीक है, हाइयर डोज दिया जाएगा 14 दिन में। ठीक है, और उसके बाद जो 22 हफ्ते होंगे ना, ये आपको लोअर डोजेज इसके अंदर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो पहले 2 हफ्ते आपको हाइयर डोज देंगे और अगले 22 हफ्ते आपको लोअर डोजेज आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ओके, और ये जो एक्चुअली जो बेडाक्वलाइन है, ये एक्चुअली जो 6 महीने का जो कोर्स है, अगर अदर ट्रीटमेंट के हिसाब से हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्टर है। ठीक है, बहुत से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टर है। ठीक है, और अदर जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो लगभग 9 से 24 महीने के आसपास की होती है, लेकिन आपका ये जो बेडाक्वलाइन का जो ट्रीटमेंट है ये आपका सिर्फ 6 महीने का है। ओके, सो और अदर जो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट्स है उससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, हियरिंग लॉस हो गया। ठीक है, और भी अदर साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन जो बेडाक्वलाइन है वो यहाँ पर लेस हार्मफुल है। हालांकि इसके खुद के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर बताया गया कि इसके हार्ट में या फिर लिवर में, यहाँ पर ये स्टडीज़ में एक्चुअली 2018 के स्टडी में ये पाया गया था कि इट कुड बी टॉक्सिक फॉर टू योर हार्ट एंड लिवर। ठीक है, आपके हार्ट और लिवर के लिए ये थोड़ा पॉइजनस है। ठीक है, एक्चुअली ये सारी चीज़ें एक स्टडी में बताया गया था 2018 की। ओके, इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री हैज गाइडलाइन फॉर बेडाक्वलाइन यूज एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ MDR टीवी अंडर द नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके थ्रू इंडिया ने इसका यूज़ किया, और एक्चुअली यहाँ पर किया गया कि जो यहाँ पर बेडाक्वलाइन है, अब इसका यूज़ करेंगे जेनरिक जो ड्रग मैन्युफैक्चर होंगे वो यहाँ पर इसका यूज़ करके इस मेडिसिन को यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ इस पेटेंट को एक्चुअली यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। दो ग्रुप्स है, उन्होंने इस पेटेंट को अपोज किया है। पहला तो यहाँ पर एक हो गया नेटवर्क महाराष्ट्र पीपल लिविंग विथ HIV। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेटवर्क महाराष्ट्र पीपल हैं जो कि HIV के साथ रह रहे हैं, वो यहाँ पर उस ग्रुप ने यहाँ पर अपोज किया है। और दूसरा नदिता वेंकटसन and Umeza Tisle, both TB survivor supported by Medicina Sans Frontier। ठीक है, तो इन दोनों ग्रुप्स ने यहाँ पर इस पेटेंट को अपोज किया है और कहा है कि द बोथ ग्रुप आर्ग्यूड दैट J&J methods to produce a solid pharmaceutical compositions of bedaquiline is obvious। ठीक है, तो ये जो solid pharmaceutical composition of bedaquiline है ये obvious है and नॉन इन द आर्ट्स एंड डज नॉट रिक्वायर एन इन्वेंटिव स्टेप्स। ठीक है, तो इसमें इन्वेंटिव स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 सेक्शन 2 पार्ट 1
J, an inventive steps is an invention that is not obvious to a person skilled in the art। ठीक है, तो इन्वेंटिव स्टेप का यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है। इन्वेंटिव स्टेप्स एक ऐसा इन्वेंशन है जो कि ऑब्वियस नहीं है टू अ पर्सन हु आर स्किल्ड इन द आर्ट। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर ऐसे ही रीजंस की वजह से इस पेटेंट को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। ठीक है, और इंक्लूडिंग सेक्शन 3D, ठीक है, 3E ऑफ द आर्ट के वजह से। नाउ इंडिया ने यहाँ पर इस रिजेक्शन को नोटेबल किया है। ठीक है, एक्चुअली देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए कि जो जेनरिक जो ड्रग्स के जो मैन्युफैक्चरर होंगे उनसे यहाँ पर हमें अफोर्डेबल प्राइस में हमें इस ड्रग्स को मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं लगभग 400 के आसपास यहाँ पर $400 के आसपास आपको यहाँ पर लग जाता है खर्चा। ठीक है, 2020 में ये 340 था, अब ये बढ़ के 400 कर दिए इन्होंने। ठीक है, और इंडिया में अगर आप देखें तो जो टीबी के जो पेशेंट है वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, टीबी से रिलेटेड पेशेंट आपको ज़्यादा मिलेंगे, और द रिजेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू लोअर द कॉस्ट ऑफ बेडाकोलाइन बाई अप टू 80%। ठीक है, तो बेडाकोलाइन जो ड्रग्स है इसकी आपको आने वाले टाइम में कॉस्ट इससे आपको कम होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें इसी की वजह से किया गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, विल मेगा टेक्सटाइल पार्क हेल्प बूस्ट द सेक्टर। ठीक है, क्या मेगा टेक्सटाइल पार्क यहाँ पर जो सेक्टर है उसको बूस्ट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं कि 7 स्टेट में यहाँ पर मेगा टेक्सटाइल पार्क को खोलने की बात की गई है। वो 7 स्टेट का आप नाम लिख लीजिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स में आपको टेक्सटाइल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, 17 मार्च को यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये नोटिफाइड किया है। ठीक है, अंडर 4445 करोड़ पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। ठीक है, पीएम मित्र स्कीम के अंतर्गत इसको यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और लगभग इसमें इन्वेस्टमेंट ये हर साल की इन्वेस्टमेंट की बताई गई है कि हर साल के आसपास आपको लगभग 70,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको होता हुआ दिखेगा, और लगभग 20 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार इसके थ्रू मिलने वाला है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस टेक्सटाइल स्कीम? क्या ये दूसरे टेक्सटाइल स्कीम से डिफरेंट है? तो यहाँ पर एक्चुअली ये बताया गया है कि इस आर्टिकल में, दैट इज द टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर हैज बेनिफिटेड फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम सच एज अपैरल पार्क स्कीम अनाउंस्ड इन 2002। ठीक है, तो जो टेक्सटाइल सेक्टर्स है या फिर जो अपैरल सेक्टर्स हैं उनको डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आए जाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। जैसे कि आपको 2002 में ये एक अपैरल पार्क स्कीम था, उसके थ्रू यहाँ पर बेनिफिट हुआ था। ठीक है, द स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जिसको लॉन्च किया गया था 2005 में, उसको यहाँ पर बेनिफिट हुआ था उससे। ठीक है, विच सपोर्टेड डेवलपमेंट ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इन दोनों ने यहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर सपोर्ट किया। Now the PM Mitra scheme is envisaged to be a unique initiative, and the differentiating factor are emphasized on large scale production and provisions of plug and play manufacturing centers। ठीक है, तो जो पीएम मित्रा स्कीम है ये एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है, और इससे जो टेक्सटाइल स्कीम्स है, टेक्सटाइल सेक्टर से इसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, द स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड ज्वाइंटली बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो जो स्कीम है ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही के ऊपर ही पूरा लोड है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें योगदान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के ज्वाइंटली एफर्ट से इस स्कीम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड द पार्क विच विल बी ओपन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो पार्क यहाँ पर किस चीज़ के लिए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर खोला जाएगा। ठीक है, इससे लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार मिलने की यहाँ पर संभावना आपको बनती हुई दिख रही है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एमएसएमई? ठीक है, नाउ इससे एमएसएमई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो लगभग 80% यहाँ पर अकाउंट करता है एमएसएमई। ठीक है, टेक्सटाइल एंड अपैरल में अगर आप देखें तो जो कि इंडिया में बनते हैं वो लगभग 80% एमएसएमई यहाँ पर अकाउंट करता है। ठीक है, द माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर इज सेट टू कंट्रोल ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेक्सटाइल एंड अपैरल करंटली मेड इन इंडिया। ठीक है, जो भी टेक्सटाइल या फिर अपैरल मेड इन इंडिया है वो यहाँ पर लगभग 80% एमएसएमई अकाउंट करता है। ठीक है, फर्दर दैट इंडियन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग यूनिट्स आर मोस्ट कॉटन बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडियन टेक्सटाइल है या फिर क्लोथिंग यूनिट है ये आपके ज़्यादातर अगर आप देखें तो ये कॉटन बेस्ड है, तो इससे आने वाले टाइम में आपके जो सेक्टर्स हैं उसको बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, और इंडिया का गोल है कि 2030 तक यहाँ पर लगभग 100 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, ये आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इंडियन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग एक्सपोर्ट हैव स्टैग्नेट एंड अराउंड $40 बिलियन मार्क ओवर द फास्ट 4 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर
आप देखें तो इंडिया अब ये $40 बिलियन का यहाँ पर मार्क को अचीव कर चुका है और पिछले साल $44 बिलियन के आसपास यहाँ पर आ चुका था। इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक वो $100 बिलियन के आसपास वो एक्सपोर्ट करे। एंड डोमेस्टिक बिजनेस, एक टारगेट रखा हुआ है डोमेस्टिक बिजनेस में लगभग $250 बिलियन का बाई 2030। ठीक है, द पीएम मित्रा पार्क्स एम टू ऑगमेंट द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो जो पीएम मित्रा पार्क है ये एक्चुअली जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल सेक्टर है इसको यहाँ पर बढ़ाएगा। ठीक है, ऑगमेंट करेगा, ऑगमेंट मतलब कि बढ़ाना। ठीक है, कॉटन बेस्ड जो प्रोडक्ट है विच इज मेकअप अप्रॉक्सीमेटली 65% ऑफ द टोटल टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट। ठीक है, इंडियन एक्सपोर्ट विच कवर गवर्नमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर मेनली नॉन एज यार्न, बेडशीट, टॉवल, टी शर्ट एंड डेनिम फैब्रिक्स। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हुए दिखेंगे। एक्सपैंडिंग द फाइबर एंड द प्रोडक्ट लाइन विच गिव इंडिया लार्ज शेयर इन द ग्लोबल मार्केट फ्रॉम द करंट 5%। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको देखने को क्या मिलेगा, जो इंडिया का जो शेयर है इन द ग्लोबल मार्केट जो कि आज की डेट में 5% है वो आपको आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पर और भी इस आर्टिकल में एक्चुअली बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डेवलपर शुड गिव थ्रस्ट टू पीएम मित्रा पार्क फॉर सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड अदर इशूज दैट द वैल्यू एडिंग सेगमेंट ऑफ द टेक्सटाइल चैन फेसेस। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी रिलेटेड टू पॉल्यूशन कंट्रोल्स एंड अदर इशूज उसको यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो डेवलपर्स है वो यहाँ पर उस चीज़ को देखें। ठीक है, एंड इंडिया कैन टेक अ क्यू फ्रॉम कंट्रीज सच एज टर्की विच इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क हैज हाईली एफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया टर्की से भी यहाँ पर ले सकता है कुछ यहाँ पर ओपिनियंस, कुछ यहाँ पर सलाह ले सकता है सो दैट यहाँ पर हम और अच्छी चीज़ों को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, टर्की में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाईली एफिशिएंसी के साथ यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, सो वो यहाँ पर आपको होता हुआ दिखेगा। तो इससे आपको आने वाले टाइम में जो एक्सपोर्ट सेक्टर है टेक्सटाइल पार्क से वो आपको बूस्ट होता हुआ दिखेगा। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। याद रखिएगा 17 मार्च को गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें अनाउंस की थी। ओके, नाउ मूव